हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? एंड एज यू नो दैट गोलगप्पे हम पिछले कुछ अरसे से कर रहे हैं एंड टुडे इज़ दी एपिसोड 5 वंस अगेन। हम दोनों एक साथ अलिफ बे स्टूडियो से लाइव आप लोगों के सामने। एंड पिछले लाइव सेशन का यार बड़ा अच्छा रिस्पांस आया ज़ुबैर, ऑल्दो कि मैं उससे मतलब सेटिस्फाई नहीं था क्योंकि होता है ना, कोई दिन ऐसा होता है जिसमें आपको लगता है कि आप आज ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं हुए या आप अपनी फुल कैपेसिटी पे या पोटेंशियल पे जा नहीं सके। तो वो एक ऐसा दिन था। लेकिन बहरहाल थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव, फॉर योर सपोर्ट एंड फॉर योर फीडबैक। थैंक यू, आई एम ग्रेटफुल। ज़ुबैर कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल खैरियत से, और ऐसा बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि हर दिन एक सा नहीं होता। वो हम तो इसकी अक्सर मिसाल ये दे रहे होते हैं कि अफरीदी हर मैच में 50 नहीं बनाता, सेंचुरी नहीं बनाता। अफरीदी के करियर के दिन की रूटीन और सब कुछ है, लेकिन आप इन चीज़ों पे गौर कीजिए। हमें भी करना चाहिए। अगर जैसे आप अपने लाइव सेशन के बारे में कह रहे थे, तो हमारी तो सजेशन जो हैं वो व्यूवर्स के लिए, ऑडियंस के लिए ओपन हैं। वो हमें बताएं कि किस तरह के मौज़ूआत पर आप बात करना चाहते हैं, आप बात सुनना चाहते हैं। और इसके साथ साथ हम बहुत जल्द कोशिश कर रहे हैं, और अगरचे देर आए दुरुस्त आए वाली उस पर अमल करते हुए, लेकिन कुछ सेलिब्रिटीज़ और पर्सनालिटीज़ को भी हमारी कोशिश है कि उनका पॉडकास्ट जो है वो भी साइड बाय साइड करें। एक ज़रूरी अनाउंसमेंट जो है वो शुरू में मैं करता चलूँ कि अब से आप इस गोलगप्पे की जो एपिसोड हैं वो यूट्यूब पर भी, हमारा जो अलिफ बे चैनल है अलिफ बे स्टूडियो जी यूट्यूब पर, तो वहाँ पर आप ये एपिसोड्स देख सकते हैं। दैट्स ग्रेट। और आप बताइए आपका हफ्ता कैसा रहा यार? और इस दफ़ा मेरा ख्याल यही हुआ कि संडे से लेके आज फ्राइडे को हमारी मुलाकात हो रही है। हफ्ता अच्छा रहा क्योंकि इस दफ़ा 4 वर्किंग डेज थे ना। लाइक मंडे वाज द 14th ऑफ अगस्त, तो बड़ा मज़ा आया भाई। फ़ॉरेन वीकेंड आ गया। हाँ। और वैसे फ़ॉरेन वीकेंड से वक्त बड़ी तेज़ी से गुजर रहा है भाई। मसरूफ़ियत, आई गेस सब लोग ही मसरूफ़ होते हैं, तो मसरूफ़ियत में ही गुजरा। इन शॉर्ट आपके सवाल का जवाब ये है कि अच्छा, सारे मसरूफ़ तो होते हैं, लेकिन बहस माशरे में तो यही चल रही है कि ये सारे वेले होते हैं यार। एक तो फ्रैंकली वेले के मतलब दो निकलते हैं। ओके, बताएं। एक वेला होता है जिसके पास कोई काम नहीं है करने को। एक आजकल के दौर में ऐसा कौन एक होता है आदमी जिसके पास सोचने को दिमाग नहीं है। तो आप अब कौन से वाले वेले की बात कर रहे हैं? मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ। हाँ, ये मेरे साथ एक दफ़ा हो चुका है। एक के पास करने को कुछ नहीं है। मेरे साथ ये हुआ था कि मेरा एक दोस्त मुझे कहने लगा, यार वो फलाना जड़ा है ना, वो वेला ही है किसमें। तो मैंने कहा हाँ यार, उन्होंने कोई काम शाम करना चाहिए। कहना नहीं उंज भी वेला है। मैं कहा की मतलब? कहना इत्थों भी वेला ही है। मैं कहा अच्छा भाई, ठीक हो गया। जो कुछ वैसे वेले हैं, कुछ ऐसे वाले वेले भी हैं, या मिले जुले वेले तो हमारे पास हैं हमारे मास्टर में। यार जश्न आज़ादी गुजरा भाई, आपका तो बड़ा मसरूफ गुजरा। मैंने देखा आपको, यू वर देयर एट यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा एंड डूइंग ऑल द स्टफ विच यू शुड डू, एंड आप मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इन्वॉल्व रहे। तो आप बताएं भाई, बातें तो आपके पास है, हमारे पास क्या बातें हैं? जश्न आज़ादी पे देखें, वहाँ पे यूनिवर्सिटी में जो परचम कुशाई की तकरीब थी, वहाँ से 14 अगस्त के दिन का बाकायदा तौर पर आगाज। सॉरी फॉर दैट, मुझे थोड़ा सा गला ख़राब हो गया है। जिस दिन ज़्यादा इंसान कहते हैं ना कि आज ज़्यादा गपशप होगी या ज़्यादा अच्छी बातें होंगी, उस दिन कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है। कोई बात नहीं, लेकिन ये मुझे तो लग रहा था कि आप जान के ऐसी आवाज़। नहीं, मैं जान के नहीं कह रहा जी। कैरी ऑन। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा की बात हो रही है। बिल्कुल, परचम कुशाई की तकरीब से आगाज़ हुआ, और उसके बाद रेडियो स्टेशन आ गए, वहाँ पे कुछ प्रोग्राम्स थे, वहाँ से फ्री हुए। और उस फ्री होने के बाद मैं इधर स्टूडियोज़ आया। स्टूडियो आने के बाद मुझे पता चला कि रेडियो पे मुझे एक और प्रोग्राम करने जाना पड़ेगा, क्योंकि उस प्रोग्राम के होस्ट की भी तबीयत ख़राब हो गई थी। हाँ यस एग्जैक्टली, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। मैं देखो ऑन एयर में अब सॉरी कर रहा हूँ। ऑन एयर ही है एक तरह से, ऑनलाइन। लेकिन अब सच बताएं, नहीं, आई वाज वेरी कीन टू do that show on 14th of August, which I was honored कि यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा कैंपस रेडियो ने कहा कि जी आपको ये शो करना है। एंड आई वाज, यार मैं बड़ा कीन था करने के लिए, बट व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड दैट आई कुडंट शेयर। बट आई गेस होता है यार, बाज़ दफ़ा आपने सोचा होता है कि आप ये काम करेंगे, बड़ा दिल से चाह रहे होते हैं, कुछ सिचुएशंस या सर्कमस्टांसेस अचानक से बदल जाते हैं, आप नहीं कर पाते। वैसे आप मेरे बहुत पुराने कोलीग भी हैं, तो आप मुझे ये बताएंगे इस 17-18 साल के करियर में आपने कब देखा हो कि मैं ऑन एयर से जो है वो मिस हो गया हूँ? मतलब मेरा शो नहीं, और मेरा शो मैंने नहीं किया या मैंने प्रायर इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, ऐसा कितनी बार हुआ है?
बहुत कम नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ। हाँ, तो कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस होते हैं, आप समझने की कोशिश किया करें। ओके, उसका नाम जो है तबीयत खराब रखा हुआ है। जी, उसका नाम तबीयत खराब है। होता है ना यार, अक्सर आप लोगों को भी मतलब वैसे एक बात है जो अनवांटेड तो नहीं कहेंगे, एट रॉन्ग पॉइंट ऑफ टाइम में दिन भर में जो कॉल्स आती हैं, बाज़ दफ़ा बड़े अच्छे दोस्तों की आ जाती है, अभी भी हम लाइव में, हो सकता है किसी दोस्त की कॉल आ जाए एंड प्रोबेबली हम ना अटेंड कर पाएंगे क्योंकि वी आर लाइव। तो कैसे अवॉइड करते हैं आप? अनकंफर्टेबल सिचुएशन में नहीं है और किसी बड़े अच्छे ख़ास दोस्त की या किसी दोस्त की कॉल आ गई, क्या करते हैं आप? अटेंड कर लेते हैं या फिर आप इग्नोर करते हैं और नाटक करते हैं कि यार वो मैं ना एक्चुअली सो रहा था, या फिर आप कहते हैं मुझे तो पता ही नहीं चला? क्या करते हैं आप? हाँ, क्या करता हूँ आप इस पर जो कर रहे हैं ना, ये मत करें यार। मैं ये शेयर करने लगा। हाँ जी, करें। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि आपको भी, और इस बात के बारे में शायद आप ज़्यादा बेहतर तौर पे बता सकते हैं। मैं खुद से अगर बताऊँ तो कम से कम अब मेरे पास एक गवाह तो है, वैसे 2 चाहिए होता है। मेरी कोशिश होती है कि मैं झूठ ना ही बोलूँ, और इस चक्कर में हमने देखा है कि आप बहुत जलीलो ख्वार होते हैं। अच्छा, तो कभी ये होता है, हाँ, जब कॉल आ जाए तो डिपेंड करता है ना। अब अगर आप किसी म्यूजिक की महफिल में बैठे हैं या कोई ऐसी महफिल है कि जहाँ पर मेरा बोलना, कोई शेर व शायरी सुना रहा है और मैं अगर बोलूँगा और मैं मोबाइल निकालूंगा भी तो उससे तवज्जो थोड़ी इधर उधर हो सकती है, तो कोशिश करता हूँ फिर वहाँ पे कॉल्स को इग्नोर कर दूँ बाद में। ये तो मैंने कोशिश रहती है कि मैं इग्नोर करने से ना हमारे यहाँ बड़ी अजीब किस्म की एक ना मिथ तो नहीं कहेंगे, बड़ी कॉन्सेप्ट बड़े अजीब से हैं। कुछ कॉन्सेप्ट हमारे बड़े अजीब से होते हैं। अब ये एक कॉन्सेप्ट है कि अगर मुझे आपसे काम है ज़ुबैर जी, और किसी सिचुएशन में आपकी ज़रूरत पड़ गई है एंड तो मैं ये नहीं सोचूंगा कि रात का कौन सा वक्त हो रहा है या अब जब मैं कॉल कर रहा हूँ वो बिज़ी हो सकता है या वो खाना खा रहा हो सकता है या हो सकता है वो कॉल ना अटेंड कर सकती टू एनी रीज़न, तो मुझे भी कॉल नहीं करनी चाहिए। हम ये नहीं सोचते, हम बड़े हक से कॉल करते हैं और जब कॉल की और अगला बंदे ने नहीं पिकी तो हम उस पर बड़ा एक बाज़ दफ़ा होता है ना, एक गिला सा भी बन जाता है और उसको बड़ा ना बुरा समझा जाता है, यार बंदे ने कॉल नहीं पिक की। तो मेरा इस बारे में एक अजीब सा एक ओपिनियन है मेरा अपना, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा डिफरेंट है। फ़ोन आपने लिया है, आपके पास आईफोन है माशाल्लाह से, ये जो वटेवर फ़ोन है, फ़ोन आपने लिया अपनी सहूलत के लिए। वो कैसी सहूलत का फ़ायदा क्या जिस पर आपका इख्तियार ही ना हो? तो भाई मैं तो समझता हूँ कि रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मैं दोस्तों को कॉल करता हूँ, अगर मेरी कॉल कोई नहीं पिक करता मैं बिल्कुल, बल्कि मैं थोड़ा सा एम्बैरेस्ड होता हूँ कि यार आई थिंक मैंने गलत टाइम पे कर ली कॉल, ना कि मैं ये सोचूंगा यार कॉल भी उसे पूछ के करनी चाहिए। पर मैं इस कल्चर को नहीं बदल सकता। मेजॉरिटी यही गिले सुनने पड़ते हैं, आपने कॉल नहीं पिक की। लेकिन फ्रैंकली मेरा ख्याल है नहीं करना चाहिए। फ़ोन जिसके पास भी फ़ोन है, आजकल तो हर एक के पास मोबाइल फ़ोन है ना, तो वो उसकी अपनी प्रॉपर्टी है, अपनी सहूलत के लिए। इफ़ ही इज़ नॉट कंफर्टेबल, इज़ नॉट पिकिंग अप योर फ़ोन, देन आई थिंक यू शुड नॉट मेक एन इशू आउट ऑफ इट कि यार फ़ोन नहीं, तुसी मेरा फ़ोन नहीं चुकिया यार, मतलब प्लीज़ यार ये गिले करना बंद कर दो। अच्छा, ये भी कुछ गिले ऐसे होते हैं ना। अब ये मैं जब दोस्तों को करूँ तो वो कहते हैं यार एक्सप्लेनेशन बड़ी आला दी है आपने भाई, बहुत अच्छा, लेकिन हो आप चवली, आपने फ़ोन नहीं पिक किया। ऐसा कैसे बंदे का फ़ोन नहीं पिक किया आपने? आपका नहीं किया था? नहीं, वो तो मेरे साथ जब मैंने शो पे आना था और मैं नहीं आया, तो वो तो आपने नंबर बंद कर दिया ना। तो फिर दिस इज व्हाट वाज दैट, व्हाट डू यू गेट फ्रॉम इट, कि क्या मतलब है, क्यों बंद किया नंबर? सोचो यार, ओह माय गुडनेस, नहीं नॉट एट ऑल। मतलब ये होता है ना कि मैं नहीं कर सकता हूँ, आई एम नॉट कंफर्टेबल। एटलीस्ट ये मैसेज तो मिला ना कि यार उस बंदे ने फ़ोन बंद कर दिया, आई थिंक ही इज नॉट कंफर्टेबल, वो नहीं करेगा। क्लियर मैसेज मिल गया था कि अब वो नहीं आएगा। नहीं, मुझे 1-2 दफ़ा तो कॉल पे लगा कि नेटवर्क का इशू है। आजकल ये भी तो बड़ा मसला होता है। जब तुम्हारे गुमान के आखिरी हिस्से तक तुम्हें ये गुमान नहीं हुआ कि लाला आज नहीं आएगा, तो फिर तुम्हारा गिला ही नहीं बनता। मैंने तो पॉजिटिवली सोचा। ये सास बहू वाली लड़ाई लगने लगी। आई एम सॉरी गाइस, आई एम रियली सॉरी। अच्छा, अगर आपको लाइव सेशन अच्छा लगता है यार, एक थोड़ा सा एक मेहरबानी कर दिया करें, वी विल बी ऑनर्ड एंड हमें विल बी थैंकफुल कि भाई शेयर कर दिया करो यार, ग्रुप्स में शेयर कर दो, अपने वॉल पे शेयर कर दो, सो दैट हमारी ये गपशप वाली कम्युनिटी थोड़ी एक्सपैंड करे। एंड हम एक और चीज़ भी सोच रहे हैं यार, मैंने कुछ 3 दफ़ा पहले भी फरमाइश की थी कि हम किसी अपने व्यूवर को भी अपने साथ लाइव लें और उनसे लाइव में बात भी कर सकें। इस ऑप्शन पे आपने गौर नहीं किया। रेडियो के दौर में जब हम रेडियो किया करते थे, लाइव कॉल्स वाज अ बिग चार्म, नॉट फॉर आरजेस बट फॉर द लिसनर्स एज वेल। ऐसा ही था ना? वो अली क्या बात है, जब मैं बात शुरू करूं ज़ुबैर साहब जो है ना वो मोबाइल में घुस जाते हैं। माजरत है, तुसी कॉल दी गल कीती सी ना, अली अदीब कॉल करने लग गया। अली अदीब को कहें भाई दुबई, कहना मेरा भी एक सवाल है। बुर्ज खलीफा तो नहीं पहुंच गए? अच्छा जी, सवाल पूछे। बुर्ज खलीफा पे इस दफा पाकिस्तान का दुबई नहीं,
कह रहे हो अली के लिए तो मेरे पास बहुत कुछ है। अली से अब वो सब कुछ ऑनलाइन नहीं होना चाहिए। अली क्या कह रहे हैं? अली कुछ कह रहे हैं? अभी वो जब तक सवाल करेगा तो मैं इस वजह से मेरी थोड़ी सी तवज्जो उस तरफ हुई। तो आप क्या बात कर रहे थे जो मेरे से आप पूछ रहे थे? सलाम अलैकुम ब्रदर्स, वकास कहते हैं थैंक यू वेरी मच। मिर्जा अरसलान महबूब कहते हैं माशाल्लाह डियर ब्रदर्स, थैंक यू वेरी मच मिर्जा साहब और वकास भाई। शेर वाला असलान भाई से आप मिले हुए ना जी। अली अदीब कहते हैं आई एम वाचिंग यू। हाँ हाँ हाँ, लगता है ये क्या कह रहा है? लगता है लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दे यार में लगा है झंडा। लिंक भेजूंगा। ओके 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 फाइन, लिंक भेजूंगा। अली थैंक यू वेरी मच यार, मिस यू ब्रो। और राब्ते में नहीं रहते हो, ये गिला रहेगा। हाँ अच्छा, एक तो पहले की हुजूर फरमा रहे। अच्छा वैसे मिले ना तो कहेगा उस्ताद मोहतरम। अच्छा मैं उसको ना सीरियस ले जाता हूँ कभी कभी कि मैंने शायद इसको बहुत कुछ ऐसा सिखा दिया अली को। अली अदीब आई एम टॉकिंग अबाउट यू ब्रो, कि ये मुझे उस्ताद के दर्जे में रख रहा है। एंड द अनफॉर्चुनेट थिंग इज कि यार काहे का उस्ताद, कैसा उस्ताद भाई? ना कोई सलना जाते हुए बताया मैं दुबई जा रहा हूँ, दुआओं में याद रखिए। और भी कहेगा अब ये जनरेशन वो है जिससे हमें बड़ा प्रॉब्लम है। इस जनरेशन और हमारी 85 की 80s की जनरेशन, अर्ली लेट 80s की जनरेशन और 90s मिड 80s, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। एक थ्योरी देने लगा हूँ बिटवीन दी टू जनरेशंस, द डिफरेंस बिटवीन टू जनरेशन, देयर आर मेनी डिफरेंसेस। जो अर्ली 80s और लेट 80s की जनरेशन है उसका और अर्ली 90s और लेट 90s की जनरेशन का जो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ये है कि यार आप लोग एक अलग यूनिवर्स में हो। आप 90s के किसी बंदे से हम 80s वाले बंदे गिला करते हैं ना, यार वो फलाना आपने बताया, जैसे मैं अली को कह रहा हूँ कि आपने बताया नहीं आप दुबई जा रहे हैं, तो इनका स्ट्रॉन्गेस्ट आर्गूमेंट पता है क्या होगा? बहुत जल्दी में निकलना पड़ा मुझे। ये तो कॉमन है, ये तो सब दोस्त कह देते हैं। हाँ। इनका स्ट्रॉन्गेस्ट आर्गूमेंट सुनेंगे आप हैरान रह जाएंगे। लाले मैंने कहा कि आप तो समझेंगे ना। नहीं, ये कहते हैं लाले फेसबुक पे पोस्ट तो किया था मैंने, हाउ कैन यू आस्क मी, मैंने तो कर दिया था पोस्ट। हाँ, और वो भाई हम फेसबुक को नहीं ले सकते, आपसे एक 10 साल का फर्क है ना जनरेशन का। हम फेसबुक की पोस्ट को सीरियस नहीं ले सकते जितना आज की जनरेशन ले रही है। मैं उसको गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन यार फिर टू कम्युनिकेट विद जनरेशन लाइक अस आपको पर्सनली बताना चाहिए था। वाह वाह वाह। अली अदीब कह रहा था कि झंडा जो है वो बुर्ज खलीफा पे लगा था पाकिस्तान तो का। वो वीडियो गलत थी, जो वीडियो सर्कुलेट हो रही थी, कोई नहीं लगा झंडा, कोई नहीं लगा, तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए। मेरा ख्याल है उन्हें गवाही देती थी, मतलब वो वीडियो गलत थी। तो अच्छा, ये वाला मुद्दा उठाया कब आपने उसके साथ के ये झंडा वाले वीडियो के बारे में? ये वो क्यों बता रहे हैं हमें? हमने पूछा उनसे नहीं, मैंने कहा कि अली अदीब है, आपने कहा कि क्या वो बुर्ज खलीफा चले गए? तो मेरे जहन में बुर्ज खलीफा से यही सवाल आया कि एक वीडियो आई प्रॉमिस कहीं पोस्ट नहीं किया था, हैड सम सिक्योरिटी इश्यूज। अड्डा तो लग गया किसी बड़ी एजेंसी दे विच। क्या बात है, चलो कोई नहीं भाई अली, आई लव यू सो मच। अच्छा, अली शकील अहमद कहते हैं भाई आप दुबई ट्राई करें ना, बहुत एफएम चैनल हैं। शकील भाई कुछ समझे थे लोगों को पाकिस्तान में रहने दो। थैंक यू वेरी मच यार। अगर ब्रो आप ऐसा सोच रहे हो बस, बट द पॉइंट इज शायद आपको ये नहीं पता कि मीडिया में बड़ी पॉलिटिक्स होती है। जो दुबई में एफएम्स हैं ब्रदर, दे आर मोस्टली ओन्ड बाय द इंडियंस। भारत के, हिंदुस्तान के लोग ज़्यादा हैं वहाँ पर, उनकी एक बड़ी मोनोपोली है। पाकिस्तानी को उसके अंदर एंटर होने के लिए बहुत स्ट्रगल तो नहीं कहूँगा, बहुत जतन करने पड़ेंगे। स्ट्रगल तो हमने कर ली है, 16-17 साल हो गए जो हम रेडियो पे कर रहे थे, आप लोग उसको एंजॉय भी करते थे। यस थैंक यू। मुझे ये पता नहीं है कि कैमरे में कब देखना है और कब नहीं, जब आपका दिल करे। हाँ। आपने ये कहा था ना कि ये कैंडिड होगा, लैंडेड कह रहा हूँ। यार कैंडिड है, मैं कोशिश करता हूँ, तुम कोई कसर नहीं छोड़ते फॉर्मल करने की। नहीं, आप वो कह रहे थे बीच में अचानक से कह देता है ना खवातीनो हजरात, तब मैं तो वो खवातीनो हजरात तो वैसे भी कह सकता है ना। आई मीन हम लोग आज की जनरेशन आई थिंक नहीं यार, ये भी एक बहस है। उर्दू में जो चेंज है ना हमारी जुबान में, भाई हम वो जनरेशन है जो हम खवातीनो हजरात को बड़ा फॉर्मल समझते हैं। हो सकता है जिस दौर में ये बोला जाता था या अभी भी बोला जाता है, मैं नहीं कह रहा कि अभी नहीं बोलना चाहिए, बट इट्स जस्ट चिट चैट है, गपशप है। तो अच्छा, 1-2 कमेंट्स जो हैं आपकी इजाज़त से मैं पढ़ लूँ। एक तो शहजाद भाई हैं, ये बाग में होते हैं, बाग आज़ाद कश्मीर में। शहजाद भाई बहुत खूबसूरत जगह पर हैं आप, और वी हैव बीन देयर टुगेदर, मैं और जुबैर इकट्ठे गए थे। तो थैंक यू वेरी मच, आप वहाँ से देख रहे हैं भाई। और ये इन्होंने चूँकि पूछा कि पहचाना या नहीं पहचाना, तो अब आपको आइडिया होगा, कराची में हमारी पाकिस्तान प्रेस इंटरनेशनल की एक वर्कशॉप में मुलाकात हुई थी। अच्छा, पीपीएफ। उसके बाद भी पीपीआई और पीपीएफ वाले। तो शहजाद भाई आप तो दिल पे लिखे हुए हैं, और गालिबन आपको याद होगा कि आपके साथ हम शहजाद भाई को बताया था कश्मीर में भी मेरे बारे में।
मेरे बारे में बताया। हाँ जाहिर है, वो तो रेडियो का वही दौर था ना ये अच्छा। अबू राशिद भाई वाली ये गैदरिंग अच्छा में, अच्छा अच्छा ये हमारे उस दौर के साथी हैं जो कश्मीर में से आए हुए थे। अच्छा, आई एम जस्ट आस्किंग यार। तो अच्छा जी, उसके बाद अली अदीब ये कह रहा है कि ऐसा क्यों होता है, वो सवाल उसका फिर इधर उधर हो जाएगा, फिर हम किसी और मौजू की तरफ निकल जाएंगे कि ऐसा ही क्यों होता है कि हम काम ही के वक्त क्यों कॉल करते हैं, या कॉल करके ये कहना, यार वो एक काम था। ऐसा क्यों होता है कि हमें किसी से काम हम तभी कॉल करते हैं? हाँ अच्छा, अली का एक प्रॉब्लम ये भी है कि ही इज़, मतलब हम आर्टिस्ट लोग जो है ना, आई गेस आई बिलीव हिम, ही इज़ ऑल्सो वेरी फाइन आर्टिस्ट ऑफ हिज ओन काइंड। बहुत सी उसकी डायनामिक्स हैं, लेकिन अली भाई बहुत सेंसिटिव है। मैं जनरली कह रहा हूँ, मतलब यार काम तो फिर आपको पता है, अब डे टू डे रूटीन में आपको जब तक अगर दूध वाला दूध नहीं लेके आया तो ही आप उसको कॉल करोगे ना, भाई दूध क्यों नहीं लेके आया तो आपको काम पड़ गया ना उससे, ठीक हो गया। केबल ख़राब आ रही है तो केबल वालों को कॉल तभी करोगे ना, ख़राब आ रही है। किसी दोस्त के साथ कहीं जाना है, कोई प्लान बनाना है तो काम पड़ गया, फ़ोन तभी करोगे, मतलब। लेकिन जिस पैराए में आप पूछ रहे हैं कि काम ही की सूरत में कॉल क्यों करते हैं, दोस्तों में कॉल की मेरा ख्याल है ये बात कर रहा है यार ऐसे अगर आपने इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं और आपके साथ हो रही हैं तो फिर तो बड़ा गलत है कि इसका मतलब आपने दोस्ती ऐसे लोगों से रखी हुई कि है आपको जैसे काम के टाइम पे काम लोग पड़ता कॉल रहेगा। करेंगे। अभी मुझे और जुबैर को कभी भी एक दूसरे से काम नहीं होता है, हम मिलने के लिए काम नहीं सोचते। हाँ, हम जब मिलते और हैं भी तो बहुत सारे दोस्त हैं जुबैर के अलावा भी, माशाल्लाह बड़े अच्छे दोस्त सब। तो लेकिन जो इस तरह के दोस्त होते हैं ना, जो जिनको वो आइडेंटिफाई हो जाते हैं, भाई अली अब मतलब अच्छा तुमने हमें उस कैटेगरी में तो नहीं डाल दिया, तभी तो बताया नहीं कि मैं दुबई जा रहा हूँ, कि यार ये तो वो वाले दोस्त हैं जो काम के टाइम पे कॉल। अली मैंने कहा था ना, ये बहुत हसास लड़का है, ये बहुत गहराई में जाएगा ये दिल पे ले गया ये बात, दिल पे ले गया। आपको ही कह रहा बहरहाल। हाँ तो भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप सिर्फ काम के टाइम पे कॉल कर रहे हो, दोस्त भी समझते हो, तो फिर आप दोस्त नहीं हो। सही नहीं करना चाहिए। कुछ और कमेंट्स हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं शामिल कर लूं। यार ये होती है, ये चीज होती है जो कैंडिड नहीं होती है, कैंडिड नहीं, मेरी इजाजत नहीं है। चले ख़वातीन और हज़रात, ये फिर थोड़ी अब हम देर तक देखेंगे। पढ़ता हूँ। मैंने इनसे कहा था ठीक है मेरी इजाजत नहीं है, आपने इजाजत मांगी क्यों? ठीक है, आप खुद पढ़ लें। नहीं मैं नहीं ठीक पढ़ है। रहा, सॉरी, अच्छा। कैरी ऑन ब्रो। महरोज लियाकत कह रही हैं कि अब तो हर बात फेसबुक पर शेयर की जाती है। ये गलिबन अली अदीब साहब आपकी उस बात पे वो जो आर्गुमेंट आप कर रहे हैं ना, जैसे आपने कहा कि भाई हाँ, वो Facebook दिन दूर पोस्ट नहीं की जब हम अपनी बहुत अहम जिंदगी के जो हमारे ओकेजन्स होते हैं, शादियों की भी हम कार्ड वार्ड छपवाना छोड़ देंगे, बस पोस्ट कर देंगे, वो स्नैपचैट काफी हद तक तो रील लगा देंगे और उस नहीं, पे वो तो व्हाट्सएप पे डिजाइन कार्ड भेजते हैं। और फिर उस पर कोई नाराज भी नहीं होगा, बल्कि वो एक नॉर्मल चीज कंसिडर की जाएगी। अभी हम ट्रांजिशन फेज में है, लेकिन अभी हम जैसे लोग हैं जो इसको नॉर्मल नहीं समझते हैं, तो हमारा ख्याल रखिए जी। थैंक यू। अच्छा, इसके अलावा सुभान चट्ठा कह रहे हैं कि हंजला असद को भी कभी इनवाइट करें अपनी पॉडकास्ट में। मैं कोशिश करूंगा जनाब, अगर उनको लगी इस काबिल है हमारी पॉडकास्ट। हंजला असद, छोटा हंजला, हाँ, हंजला की बात हो छोटा रही है, हंजला, बड़ा हंजला किधर है? छोटा भाई हंजला। हाँ, तो भाई बात ये है, जो लोग अगर आप, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने भी एक दो दफ़ा ना इस तरह की फीडबैक मुझे मिला। यार अगर आपको लगता है कि हमारे बाकी भाई जो हैं दे हैव देयर ओन टैलेंट्स, बट सारे थोड़ी बोल लेते हैं। अब आई डोंट नो कि अंजला कंफर्टेबल भी होगा या नहीं। अगर वो कंफर्टेबल हुआ तो ज़रूर उसको अपने पॉडकास्ट में लेकर आएंगे। वो होगा, पता नहीं बाद में हम रहे हम रहे ना रहे और पता लगे आप बोलो कि यार ये इनको छोड़ें, अंजला से ही करवाएं। इनसिक्योरिटी भी तो है भाई। यस, ये सबसे बड़ी खास नहीं, आई एम बात जस्ट है। किडिंग यार, बुलाएंगे इंशाल्लाह, बुलाते हैं वेरी सून। और सारंग सिंधु कह रहे हैं नहीं पहचानेगा, ये शहजाद भाई को कह रहे हैं। अच्छा जी, एक और बड़ा मजे का है, और गुलाबो से हमारी बात भी हुई है। गुलाबो चढ़ी हुई है नखरों पे। एक बंदा कह रहा है, एस अली प्लीज इनवाइट आरजे गुलाबो। यार गुलाबो के साथ हमारा एक पॉडकास्ट इंशाल्लाह वी हैव प्लान्ड इट वेरी सून, वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड इट। कोशिश तो ये थी कि सैटरडे को रिकॉर्ड हो। आप एक काम करें, इधर टैग करें गुलाबो को ना। हाँ, गुलाबो को अगर आप टैग कर सके, और उनकी दूसरी आईडी जो है दोनों, नहीं आप गुलाबो को ही कर दें। तो गुलाबो को कैमरे पे जब लेके आओगे डिस्क्लोज तो करना पड़ेगा। द पर्सन हु इज प्लेइंग गुलाबो इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ अस, अहमद। उसने वो कैरेक्टर बनाया रेडियो पे और इट गॉट वेरी वायरल एट दैट टाइम्स। उस दौर की बात है। तो ज़रूर अहमद से यार प्लान किया हुआ है पॉडकास्ट, इंशाल्लाह उनको बुलाएंगे, उनसे बहुत सारी बातें करेंगे। इज अ वेरी फाइन मेकअप आर्टिस्ट, कितनी डायनामिक पर्सनालिटी है। बनाने के बाद मेरे पास वो रही नहीं है। अहमद मुफ्त की कर रहे हैं भाई, तेरी वो क्या कहते हैं। नहीं, अहमद की मैं थोड़ी सी डायनामिक्स बता दूं। बाय प्रोफेशन इज अ फार्मा डॉक्टर एंड मेकअप आर्टिस्ट भी हैं, वॉइस ओवर आर्टिस्ट, रेडियो आर्टिस्ट, एक्टर और सिनेमाटोग्राफर। और मैं तो सोचता हूँ कि उनसे मैंने एक सवाल करना है यार,
और मैंने इनसे पहले एक दफ़ा किया भी था एक निजी महफिल में। उनसे मैंने ये पूछना है कि अहमद भाई, मतलब आपको तो कम से कम हम जैसे प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए था। हम जैसे हम टेलीविजन, अच्छा हम जैसे मैं कब तो नहीं हूँ, हम जैसे नहीं, हम टेलीविजन। देखो हम कहाँ हैं भाई। वाह 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 वाह। नहीं, इंशाल्लाह एक दिन वो भी आएगा कि जब हम कहेंगे आपको कम से कम अलिफ बे जैसे स्टूडियो में आके पॉडकास्ट में हमारे साथ बैठना तो चाहिए था। ये देख रहे हैं आपके माइक्रोफोन का कमाल। वो कहते हैं ना, वो हम बचपन में मूवीज़ देखते थे तो वो स्टंट होता था ना, तो हम बच्चे थे तो हमारे दौर में ये हमारे ज़माने में ये कहानी मशहूर थी, वेख्या जे आई एम श्योर ਇੱਥੇ भी यही मशहूर होनी है। मैं कराची की गल कर रहा सी, वो ये भाई कि हम कहते देखा अबे कैमरे का कमाल है सारा, और यहाँ वेख्या जे फिर कैमरे का कमाल। तो हम मुझसे बहुत सारे लोग पूछते थे आपकी आवाज़ रियल लाइफ में भी इतनी अच्छी है या माइक्रोफोन का कमाल है, तो मैं कहता था भाई माइक्रोफोन का कमाल है, और ये है MXL 90 ये इसका कमाल है। ये तो आज भी वो जब वो आपका तारुफ करवा रहे थे रांझा साहब वो अपने एक दोस्त से, जी 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 जी, तो उन्होंने कहा कि ये यार ना ठीक थे यार। रांझा साहब जो है, रांझा साहब को भी लिया है, बहरहाल ही इज अ गुड फ्रेंड। अच्छा। यार थे रांझा साहब का अपना एक मिजाज है भाई, वो तो उस पर भी बात करेंगे। अच्छा चलें, कमेंट्स थोड़ी देर के लिए हम रखते हैं, और एक अब मेरा ख्याल है कि काफ़ी हम ऑडियंस भी हमारे साथ इंगेज हो चुकी है जी, और इस पे हम बात करेंगे तो हमें कुछ चीज़ों को समझने में और उनको बेहतर करने में मदद मिल सकती है। मुजम्मत सबसे पहले तो हम करेंगे जो सानहा हुआ जड़ावाला में, मतलब वहाँ पे आते ही आप बोलेंगे तो वो ये इतना दहशत इतनी क्यों फैली हुई है। Yeah, that incident was very unfortunate as a Pakistani भी and as a मुसलमान भी। I think सर जो है वो शर्मसार हुए हैं हमारे, होना भी चाहिए एज अ पाकिस्तानी भी एंड ऑफ कोर्स एज अ मुसलमान भी। जो जिस चीज़ का वो रिएक्शन था ऑफ कोर्स उसको तो हम बिल्कुल भी नहीं सपोर्ट कर सकते, बोथ वाइज लाइक वाइज एज अ पाकिस्तानी भी और एज अ मुसलमान भी, कि अगर किसी भी रिलीजन का जो क्या कहते हैं जो हुर्मत है वो इक्वल है, किसी भी किस्म की ब्लास्फेमी किसी भी रिलीजन के अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए। हम नहीं सपोर्ट करते, हमें करना भी नहीं चाहिए, यही हमारे मुल्क का आइन भी है। लेकिन अनफॉर्चुनेट चीज़ें हो जाती हैं प्रैक्टिकली, हम कानून में तो सब कुछ है, हम प्रैक्टिकली उसको अचीव नहीं कर पा रहे हैं, सिस्टम में फ्लॉज हैं, एक बड़ी लंबी डिबेट है। लेकिन यार वो कहते हैं ना द क्रंच ऑफ होल थिंग इज़ के यार मुझे तो बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई और दुख हुआ, सैड, हमारे मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। 1% बहुत सारे व्लॉगर्स की वीडियोस आपने देखी भी होंगी, रिएक्शन भी देखे होंगे, वो सही बात है कि 1% माइनॉरिटी से 99% मुसलमानों को क्या ख़तरा हो सकता है। जो हुआ, जो ब्लास्फेमी हुई, वी कंडेम दैट, उसको कानून के मुताबिक जो भी पाकिस्तान के लॉज हैं उसके अकॉर्डिंग उसका ट्रायल होना चाहिए, उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए, और वो फिर किसी भी रिलीजन के अगेंस्ट हो तो वो इक्वली होना चाहिए। लेकिन उसके रिएक्शन में हम लॉ को, कानून को अपने हाथ में ले लें, ये एज अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान ये हमारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है और नहीं होना चाहिए था ऐसा। वेरी अनफॉर्चुनेट। आई मीन हम दुनिया को मतलब वैसे भी हमारे पासपोर्ट की जो इम्पोर्टेंस, जो इज़्ज़त है, या हमारे टैग पाकिस्तानी की आज जो जैसे बात हो रही थी कि लाइक हम पाकिस्तानी हैं एंड व्हाट द वर्ल्ड थिंक्स अबाउट अस इज़ वेरी पेनफुल, वो हमें अच्छा नहीं समझते। एंड स्पेशली जो मेरे दोस्त बाहर हैं, यूरोप में हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में हैं उनसे जब भी बात होती है तो फिर इस चीज़ का एहसास होता है कि यार और वो इसी वजह से होता है जब मुल्क के अंदर आप इस तरह की चीज़ें करेंगे। तो आजकल इंटरनेट का दौर है, विद इन सेकेंड्स जो हैं। एंड ये भी एक चीज़, एक पॉइंट ऑफ व्यू सुना मैंने, मुझे बड़ा दुख हुआ कि मतलब वो कहते हैं ना कि दो गलत मिलकर एक सही नहीं बना सकते। तो अगर मुसलमानों के अगेंस्ट या इस्लाम के अगेंस्ट पूरी दुनिया में जो हो रहा है वो बिल्कुल गलत है, हमारा मानना है गलत है जो भी हो रहा है, जहाँ जहाँ मुसलमानों के साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के साथ ज़्यादतियाँ शुरू कर दें, क्योंकि दिस इज़ नॉट व्हाट आवर रिलीजन टीचेस अस।
ये नहीं बताता हमारा मज़हब हमें, हमारा दीन हमें। तो यार बहुत दुख, एक दो आई थिंक हर चीज़ें- पाकिस्तानी दुखी है यार। आप लोग अगर इस बारे एक में दो चीज़ें जो इस हवाले से मैं चाहता हूँ कि वो मेरे नॉलेज में है, और मेरा ख्याल है कि वो तो हम में से मेजॉरिटी के नॉलेज में है, और हमारे इल्म में ऐसी बात होने के बावजूद इस तरह की अगर कोई चीज़ देखने में सामने आती है, इस तरह के वाक़यात, और बल्कि सानेहात, और सानेहों से भी ज़्यादा बड़ी इसको चीज़ कहा जा सकता है। देखिए, सबसे पहले तो हमें अपने मज़हब के ऊपर हमें फॉलो करना है। कुरान करीम की हिफाजत का ज़िम्मा हमारा ईमान है, और इसमें कोई शक नहीं है कि अल्लाह ताला ने अपनी ज़िम्मा लिया हुआ है, अपने ऊपर लिया हुआ है। तो इस तरह की किसी भी किस्म की हरकत से पहली बात तो ये कि कुरान हकीम को कोई ख़तरा नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि हमें कुरान मजीद के अंदर जो हुक्म दिया गया है कि आप किसी दूसरे के खुदाओं को बुरा मत कहो, मुबादा वो तुम्हारे खुदा को हाँ, बुरा बहुत करे। खूबसूरत बात कर रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक है। तो बुरा मत कहने से रुका हुआ है। तो इमेजिन कि जैसे वो अनफॉर्चुनेट चीज़ें हमने देखी, चर्चिस को तोड़ा गया, सलीबे फिर गिराई आप ये गई, देखें और कि कब्रिस्तान वाला जो इंसिडेंट, तो कहने से तो बात बहुत आगे बढ़ गई ना। अब अगर आप उसका ये प्ली जो है ना, अच्छा एक और भी आर्गूमेंट है, एंड थोड़ा ये चीज़ें कंफ्यूज भी करती हैं एट टाइम्स, लेकिन आई गेस एक प्ली ये है ना कि लाइक ये रिएक्शन है। तो मतलब अगर किसी चीज़ इलीगल है लेकिन गैर कानूनी काम आप कर रहे हो, लेकिन वो रिएक्शन में कर रहे हो, तो वो क्या कानूनी हो जाएगा? नहीं, वो भी कानूनी क्वेश्चन तो है ना भाई, अप्रिशिएट दैट क्वेश्चन। लेकिन नहीं कानूनी होगा ना। मैं तो ये कल एक रिपोर्ट वैसे एक देख रहा था। सोसाइटी में जो जनरल एक डिबेट होती है ना, तो वो मैंने कुछ लोगों की सुनी, एंड आई थॉट यार शायद हम फिर वो हमें ये भी होता है ना, एक ताना जो एक नैरेटिव में जो एक ताना भी है ना कि तुसी बहुते पढ़ लेके हो, असल जो प्रॉब्लम है वे, फिर वो ये बात हो जाती है, तो फिर हम चुप हो जाते हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि अब देखें कि इस वजह से जो ट्रू जो फेस है मज़हब का, किसी भी मज़हब के अंदर नफ़रत नहीं सिखाई जाती, किसी भी मज़हब के अंदर। हर मज़हब इंसानियत या अगर जो ब्लेम गेम होती है ना, कि बाज़ लोग रिलीजन्स आपस में एक दूसरे पे ब्लेम होते हैं कि फलाने में सिखाई जाती है, फलाने में नहीं, पब्लिकली तो कोई भी नहीं सिखाता ना। तो इस तरह के इंसिडेंट का डिमॉन्स्ट्रेशन तो पब्लिकली हो जाता है ना, और एक मुल्क की पूरी इज्जत रेप्यूट जो है। अब आप बताएं, हम व्लॉगर्स आते हैं बड़े खुश होते हैं, चलो थोड़ा सा बहस को आगे लेके जाते हैं, फॉरेन व्लॉगर्स आते हैं बड़े खुश होते हैं, बड़े इंस्पायर होते हैं, यार बात है, इम्प्रेस करने और हम ये इंप्रेशन लेते हैं कि वह हमारा मुल्क वाकई में बहुत खूबसूरत है। मतलब लैंडस्केप वाइज, कल्चरल वाइज, ट्रेडिशन, लैंग्वेजेस, डाइवर्सिटी, रिलीजन, आर्किटेक्ट में तो खैर हम कहीं भी नहीं खड़े, लेकिन जो पुराने बना के जो मुगल छोड़ के गए वही आर्किटेक्ट है ना हमारे पास। अपना कौन सा यार, ये बहरिया में नहीं चेक किया आपने आईफल टावर? बस देखो, यही बातें है ना तुम लोगों की। आईफल टावर वो फ्रेंच आर्किटेक्ट की एक, हमने उससे मुतासिर होके उसको एक तरह का ट्रिब्यूट दिया, हमारा अपना नहीं, वो फ्रेंच आर्किटेक्ट है। ओके, उसकी छवि है ना। तो ये मैं सोच रहा हूँ ना, आप सोच रहे हैं हमारे यहाँ इधर सरगोदा में तो है। आपने सारी बात ही मेरी जो है ना वो मतलब मैं भूल गया, बट आई वाज सेइंग देयर वाज अ वेरी आई हैव अ वेरी गुड आइडिया टू शेयर, लेकिन वो आपने बुला दिया, अब मैं क्या करूं। अच्छा, कमेंट पढ़ते हैं। मास्क लगा लें आरजे गुलाबों को, वाह यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। नहीं, मैं उस लोगों को मास्क लगता है, गुलाबों को तंबू लगेगा। महरोज लाकर कहते हैं जी बिल्कुल सही कहा आपने मोदी भाई, थैंक यू। नहीं, मैं महरोज, मैं सोशल मीडिया से काफ़ी दूर हूँ, बस मीम्स शेयर करने के लिए आता हूँ। अली अदीब कह रहा है मैं सोशल मीडिया से काफ़ी दूर। नहीं अली, देखो ये हार्ट तुमने क्यों दिया इस कमेंट पे? ये कह रहे हैं कि मैं मीम्स शेयर करने के लिए सोशल मीडिया पे आता हूँ। अली अच्छा, ये अली और महरोज आपस में बातें कर रहे हैं। अली भाई, आप रील्स बनाने में भी तो मसरूफ़ हैं, अब ये भी तो मान लें। तौकीर भाई कहते हैं लव यू बोथ, कीप इट अप, थैंक यू वेरी मच। अगर आप शेयर करें तो ज़्यादा अच्छा लगे जी। तौकीर काजी, या एग्जैक्टली। सलीम ने ज्वाइन किया। सलीम वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं भाई आप? ठीक हैं सलीम भाई, शेयर करें जल्दी से, क्योंकि आपकी वजह से हमारे पास जो वो डेमोग्राफिक व्यू आ रहा होता है ना कि कहाँ से कितना ने देखा, तो आपकी वजह से काफ़ी लोग इस्लामाबाद में भी देख रहे होते हैं, तो हमें खुशी होती है। अच्छा जी, दूसरी बात जल्दी कर लें क्योंकि आपका अल्टीमेटम भी 12 बजे तक का है, वो है पेट्रोल हाइक। एग्जैक्टली। अब नई खबर पता चली आपको जी, तैयार रहें, 350 तक जाएगा। जहन साजी शुरू हो गई, 350 तक जाएगा। जहन साजी में हम इतने वो है ना, जहन साजी करने लग जाते हैं। 350 में जाएगा, 350 तक जाएगा। हाँ,
पेट्रोल पंप और पे फिर लाइनें निगरान लगी। हुकूमत ये भी हम कहेगी। देखो हम कंट्रीब्यूट तो नहीं कर रहे, हम ये बात कर रहे हैं, देखिए प्रेडिक्शंस हैं जो आप पढ़ रहे होंगे मीडिया में भी कि जी पेट्रोल 350 तक जाएगा। हम इस चीज़ में तो नहीं कहीं कंट्रीब्यूट कर रहे कि अब वो एक हाइप बन जाती है ना कि वो जी पेट्रोल महंगा होने लगा जी, सारे पेट्रोल पंप पहुंच जाते हैं, पता नहीं इस क्या तरह का मतलब भी क्या होगा। उसमें कितनी बचत हो जाती है कोई सोच करने वाले पता नहीं कर लेते यार हैं, शायद क्या पेट्रोल करना पंप है? वालों को बचत होती है, उनको जितनी भी होती तो है ना। उससे क्या फ़ायदा, फ़र्क कुछ भी नहीं पड़ता। हाँ वो जो सिचुएशन है यार अनफॉर्चुनेटली, मतलब लेकिन देखें क्या कह सकते हैं, दिस इज़ वेरी अगेन अ सैड थिंग अबाउट आवर कंट्री एंड अबाउट द सर्कमस्टांसेस विच वी आर लिविंग इन दिस 21st सेंचुरी। जो हालात और वाक़यात हैं, जो जियो पोलिटिकल सिचुएशन है, जो हालात इंटरनल और वाक़यात- पॉलिटिक्स है, तो फाइनेंशियली एक बहुत बड़ा बर्डन है। मैं आज एक दोस्त को एक बात कर रहा था, मे बी आप पता नहीं एग्री करें या आप लोग पता नहीं एग्री करें या नहीं, और वो बात ये थी कि लाइक ये तो भूल जाओ, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर आज भी थोड़ी देर पहले भी बात हो रही थी कि वी बिलोंग टू द इन अ वे वी बिलोंग टू अ प्रिविलेज क्लास ना, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। बट इफ़ पीपल जो लाइक अस, मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ, इफ दे वांट टू, अब ये वाली कहानी नहीं है कि होता है ना एक एक सरकारी मुलाजिम या एक छोटा कोई कारोबार का बंदा, वो थोड़ी बहुत सेविंग करके कि मैं प्लॉट ले लूँगा, मैं घर बना लूँगा, वो वाली कमेटियों वाला काम सब ठप हुआ है भाई। तो लेकिन होप फॉर द बेस्ट, प्रे फॉर द बेस्ट थिंग, कि अल्लाह करे कि जी हमारे मुल्क के माशी हालात ठीक हों। अब आप मुझसे गिला नहीं कर सकते, किस बात का? आप मतलब कंटेंट जो है, आप कहते हैं ना अक्सर कि भाई आप बातें नहीं करते, आज मैंने बहुत बातें की हैं भाई, ये सारी तो मैंने आपको बताई हैं। द क्रेडिट गोज टू यू ना, द होस्ट ऑफ द शो इज होस्ट नहीं है ना हमारे इस दोस्त ऑफ द शो इज जुबैर खालिद। सारिया हाशमी कहती हैं हाय, आई हैव शेयर्ड, थैंक यू वेरी मच, एंड आस्क योर क्लोज फ्रेंड्स टू शेयर दिस लाइव सेशन एज वेल फॉर गॉड सेक। क्योंकि हम आप शेयर करेंगे, हमारी एक ऑडियंस बनेगी, कम्युनिटी बनेगी, फिर इंशाल्लाह हम फ्यूचर में आप लोगों को भी अगर कुछ ज्वाइन करना चाहे लाइव में। अच्छा, ये तो कुछ 2-3 चीज़ें थी। जश्न आज़ादी के ऊपर भी हमने एक पहलू पे, आपने बस मेरी रूटीन पूछी, बाजों का बेदरीग इस्तेमाल। और यार मैं थोड़ा अपना ना पॉइंट ऑफ व्यू आपने मेरा चेंज कर दिया, क्योंकि जश्न उससे एक आज़ादी दिन के पहले, बारे में? हाँ उससे एक दिन पहले जब हम लाइव पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे थे या लाइव थे, लाइव तो मैंने थे। आपसे कहा कि आपने पूछा बच्चे जो बाजे, मैंने आपसे कहा कि यार करने दे उन्हें। भाई मैंने वो क्यों कहा मैं उस पर पछता रहा हूँ। नेक्स्ट डे, बल्कि रात को 12 से पहले ही 11:30 बजे के करीब, आई फेल्ट के शायद कोई फायर हुए हैं। मैं बाहर आया हूँ, हाँ मतलब ना, तो मैं बाहर आया तो पीपल बस, हमसे हमारी कौम से सब्र नहीं होता, बेसब्री कौम 11:30 बजे पटाखे फोड़ना शुरू कर दिए। तो ये देखिए पैशन और लव और पैट्रियोटिज्म तो है, अच्छी बात है। तो भाई वो जो पटाखे एंड देन बाजे एंड देन सेलिब्रेशन, फिर मैंने कहा, फिर मैंने सोचा, आई थॉट कि यार अब अगर हम इस पे भी इसको भी ना बर्दाश्त करें, बेचारी हमारी कौम के पास व्हाट एल्स दे हैव गॉट इन देयर लाइफ, क्या चीज़ है ये, फेस्टिवल्स ही तो होते हैं, जैसे इंडिपेंडेंस डे हो गया, ईदें हो गई, या और इम्पोर्टेंट 23 मार्च हो गया, 6 सितंबर हो गया, यही तो वो दिन है जिसमें हम पैट्रियाटिक हो गए, ये खुल्लम खुल्ला जनाब वन व्हीलिंग साइलेंसर निकाले हुए, लेकिन नहीं, ये तो नहीं होनी चाहिए। मेरे इत्तेफाक से कुछ दोस्त ट्रैवल कर रहे थे एंड दे वर पासिंग थ्रू सरगोदा ऑन 14 अगस्त। नेक्स्ट डे उनकी मुझे कॉल आई कि यार तुम लोग क्या हो। मैंने कहा क्या हुआ, एंड आई वाज, अच्छा वैसे सरगोदा वालों, इसमें तो आप लोगों को फिर इसका मतलब है कि हैट्स ऑफ बनता है, जिस तरह आपने इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया है। रियली दे वर लाइक कमिंग फ्रॉम लाहौर एंड दे वर गोइंग टू मियावाली। ओके, एंड ही सेड के यार भाई हम तो, आपका वो यूनिवर्सिटी रोड है जो 4 मिनट की ड्राइव है, 3 मिनट की, भाई हमें 25 मिनट लगे हैं। मैंने कहा क्या हुआ, कहता है यार शाम को ही रैली निकाली हुई थी। मैंने कहा तो भाई एक 14 अगस्त है, उसमें तो ये तो होता है, आपको नहीं पता। कहते यार इस तरह नहीं होता, हमने तो सुबह दोपहर शाम रात निकाली है। कहने लगा इस तरह नहीं होता, यूनिवर्सिटी रोड फुल जैम था। पीपल एक्सप्रेस देयर लव्स एंड दे विल एक्सप्रेस इट टुवर्ड्स देयर कंट्री थ्रू द मीन्स विच दे हैव गॉट, और वो है पा और क्या कर सकते हैं। अच्छा, मुझे खुद एक्सपीरियंस ये हुआ ना, तकरीबन कोई 5:45 बजे से लेके तो 6:15 के दरमियान को वक्त हो गया मुझे यूनिवर्सिटी, यहाँ से स्टूडियो से यूनिवर्सिटी जाते हुए। वहाँ पे जाके मेरा प्रोग्राम था डिपार्टमेंट ऑफ IR एंड पॉलिटिक्स से डॉक्टर आजम साहब के साथ। तो उनसे मेरी यही बात हो रही थी। मैंने कहा सर जो भी है बहरहाल, ये तो हमने देखा यहाँ, ये तो मैं फील करता हुआ आया हूँ कि ये कौम इस वतन के लिए, इस मुल्क के लिए किस हद तक संजीदा है और ये कुछ करना चाहती है।
मैंने समझ नहीं आ रही क्या करें। वंडरफुली एक्सप्लेन यार, ज़बरदस्त। आई थिंक ये भी बात आप सही कह रहे हैं, समहाउ समझ नहीं आ रही। और प्लस वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग अगेन, हमारे यहाँ तो एक बहुत बड़ी बहस है ना कि जो हमारे सिस्टम में जो, अब तो ग्लिच भी नहीं कहना चाहिए ना, ग्लिच तो ठीक हो जाता है, छोटा मोटा ग्लिच तो हर सिस्टम में होता है और इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होती है, पर हमारे सिस्टम में इतने फ्लॉज हैं। कॉलोनियल लॉज अभी तक चल रहे हैं। अब 2000 के ऑनवर्ड, दैट मुशर्रफ एरा के बाद या उस दौरान कुछ लॉज में इस पर क्रिटिसिज्म हुआ, चेंजिंग आई, कुछ बेहतरी आई, कुछ एडवांसमेंट हुई, कुछ अपडेशन हुई, लेकिन बहुत सारे लॉज हमारे कॉलोनियल दौर के सिस्टम के इतने फ्लॉज हैं कि वतन की से मोहब्बत का जो वो जज्बा आप कह रहे हो ना, वो है, डेफिनेटली है। ये बात नहीं है कि समझ नहीं आ रही क्या करना है, समझ जिनको आ रही है वो कुछ कर नहीं पा रहे क्योंकि सिस्टम उनको करने नहीं दे रहा। आपके सवाल का एक छोटा सा जवाब, अली हमजा कहते हैं कि जुबी भाई सॉन्ग ही सुना दें, अकेले ना जाना। अच्छा, जो बातें हम कर रहे हैं इतनी बेजारी अली किसी को भी नहीं हुई। बहरहाल थैंक यू वेरी मच। सारिया कहती हैं बिग फैन, एंड डीजे बिलाल इज ऑल्सो हैज जॉइंड अस। शावीर रांझा, ओके, वाह। एंड आई एम श्योर शावीर तो नहीं देख रहा होगा इसके, बाबा ही देख, शावीर हमारा पॉडकास्ट देखे देख रहा होगा, चाचू पागल हुए। शावीर हमारा पॉडकास्ट देखे तो इसका मतलब है कि हम सफल हो गए भाई। ये जनरेशन तो पता नहीं क्या, ये नहीं है, ये पता नहीं, ये नहीं आएंगे। इसके लिए हमें ऐसी हरकतें करनी पड़ेंगी। ये नहीं, ये आयरन मैन, स्पाइडरमैन, सुपरमैन। हाँ, मैंने कहा कि मैं जुबैर की तरफ जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू द जुबी स्टूडियोज। तो योर भाभी सेड कि अच्छा तो आप आयरन मैन के पास जा रहे हैं। मैंने कहा व्हाट डज इट मीन, मतलब क्या हो गया? नहीं, वो कल शामिर कह रहा था कि जुबी चाचू इज आयरन मैन, बाबा इज आई एम यू नो व्हाट आई एम हल्क। मैं वो हेलमेट पहन, मैं हल्क हूँ भाई। वो तो लगते भी हैं माशाल्लाह। मैं हल्क, हाँ। मैंने फिर ਤੁਹਾਡੀ वो सारियां गल्लां याद आंदियां। मैं कहे कहीं इस वजह से तो नहीं, ओ सच्चे ने तो इस वजह तो नहीं कहना मैनू तो बाबा आप हल्क हैं। एंड यू नो आजकल के बच्चे तो सुपर हीरोज एंड ऑल दैट। सो अली थैंक यू। बहरोज जाकर कहते हैं पैट्रियोटिज्म बाजा बजा के तो नहीं दिखा सकते, इंतहाई फजूल हरकत है। पेरेंट्स बच्चों को मोटिवेट करें, अच्छे काम करें। यार हमारे यहाँ पता है कि जब कोई बीमारी हद से बढ़ जाती है ना, मोटिवेशन से भी कुछ नहीं होता हमारे यहाँ। अच्छा, और तरबियत से भी कुछ नहीं हो रहा। रोज बताऊं मामला एक आखिरी बात, तरबियत से भी कुछ नहीं हो रहा तो हमारे यहाँ होता पता क्या है, जब बीमारी हद से बढ़ जाए तो उसका इलाज होता है बैन। तो ये एक दिन आएगा, आप देखेंगे कि बाजों पे सख्त पाबंदी है, पुलिस छापे मारी। जैसे बसंत बैन हुई थी, वो क्यों बैन हुई थी? बसंत में क्या प्रॉब्लम था? बसंत इसलिए बैन हुई थी कि हम कोई भी काम जो है ना उसको तरीके से करना ही नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि चीज़ें इवॉल्व ही ना हो, हम चाहते हैं कि चीज़ों में सुधार ही ना आए। तो जब जो चीज़ें हो, कौन हंस रहा है भाई? उसामा चौधरी, हाय ब्रदर, या आई रिमेंबर उसामा थैंक यू वेरी मच फ्रॉम मुल्तान। और याद तो जी यार, मैं कह रहा हूँ ना, मैं अच्छा वो वैसे आपसे पूछ रहे हैं लेकिन मुझे याद है तो जुबैर को तो याद होना चाहिए। उसामा याद है हमको? उसामा कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? और वही है, वो एक शेर मुझे याद आ रहा है, वो कहते हैं गर्मी है हसरत नाकाम से जल जाते हैं हम, चिरागों की तरह शाम से जल जाते हैं। वाह। जब भी आता है मेरा नाम तेरे नाम के साथ, वाह वाह वाह, जाने क्यों लोग मेरे नाम से जल जाते हैं। वाह वाह वाह, क्या कहने। वो क्या कहते हैं कि अब आपसे गजल भी सुनेंगे, एक फरमाइश गजल भी सुनाता हूँ। तो वो बस जब वो क्या कहते हैं कि कुछ ऐसे दोस्तों के नाम आते हैं तो वो बंदा वैसे ही एकदम शौक में भी चला जाता है। तो अल्लाह ताला उसके दर्जात भी बुलंद करे। और आप बिल्कुल याद हैं बिलाल खलील, वी यू नो, बस देखें अब लाइफ में मैं वो इस इंसिडेंट के बाद मैंने दोस्तों को ये कहा कि आई मीन ही इज़ द सेकंड पर्सन हु वाज अमंग्स माय फ्रेंड सर्कल, हु वाज माय फ्रेंड, हु वर माय फ्रेंड, एंड वो इस दुनिया से चले गए। तो दिस थिंग हैज़ स्टार्टेड हैपनिंग इन आवर लाइफ्स एंड आई थिंक अब हम वाकई बड़े हो गए हैं। लाइक इससे पहले शाह नज़ीर खान साहब, बड़े अच्छे दोस्त, बहुत ज़बरदस्त आर्टिस्ट, राइटर, डायरेक्टर एंड अ वेरी फाइन लॉयर एज वेल। और सरगोदा को बहुत सारी जगहों पर रिप्रेजेंट किया। सरगोदा का बड़ा नाम था उनकी वजह से मीडिया से वाबस्ता हलकों में। ही लेफ्ट अस एंड दैट वाज वेरी शॉकिंग। उम्र में हमसे बड़े थे, वाज लाइक एन एल्डर ब्रदर टू अस, वेरी यार मैं हैरान होता था। मुझे तो पर्सनली उनसे मिले हुए मतलब मुझे लगता है इतना वक्त नहीं गुजारा, ऑल्दो 10-12 साल तो हुए, लेकिन वो उनसे जितनी कुर्बत बढ़ी हुई थी और जितना वो जो उनका तौर तरीका था, ऐसा लगता था जैसे शायद हमारे बड़े भाई हैं।
मतलब इतने फ्रैंक, इतने रिस्पेक्ट करने वाले, वो चले गए। एंड देन फिर हमारा बड़ा अच्छा दोस्त बिलाल, एट सच ए यंग एज ही लेफ्ट अस couple of months ago and very painful. अल्लाह ताला वाकई हमारे इन दोस्तों के दर्जात बुलंद करे। एंड उसामा, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। उसामा कतील शिफाई याद करवा दिया जुबी भाई आपने, अली कहते हैं। क्या बात, बिल्कुल ये कतील शिफाई यार वो किसी ने कहा था गजल सुनाए, तो वो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि वो गा के सुनाने का कहा था। तो अगर कोई आपसे रिक्वेस्ट की जाए, एक भाई एक गजल सुनना चाह रहा है, कौन सी गजल गाओ, तकिया लेकर आओ। अच्छा, किंग अफजाल हैं जी ये 23 ब्लॉक से हमारे आस पड़ोस। अच्छा, बहुत सारे कमेंट्स हमारे स्किप हो जाते हैं जो हमें बाद में मुझे नजर आते हैं। मुझे बड़ा एम्बैरेसमेंट होती है। सलाम मुबशिर भाई, जुबैर भाई को काफ़ी अरसे के बाद देखकर अच्छा लगा, माशाल्लाह, सलामत रहें। मोहम्मद वकास, थैंक यू वेरी मच फॉर लाइकिंग। और मिर्ज़ा अरसलान महबूब ने भी कहा थैंक यू मिर्ज़ा फॉर द हार्ट, माशाल्लाह डियर ब्रदर, कीप सपोर्टिंग अस। वकास आपका शुक्रिया। बाकी सब दोस्तों के नाम हो गए। तो गज़ल मैं सुनना चाह रहा था भाई, मुझे बहुत पसंद है मैडम की। बहुत सारी गज़लें हैं, बहुत सारे गीत हैं, और मैडम का जितना म्यूज़िक है ना, वो हर टाइम पे उनका कुछ ना कुछ आपके जहन में कुछ ना कुछ फेवरेट आपको याद आ रहा होता है, डिपेंड्स अपॉन द टाइम। इस वक्त मुझे भाई याद आया उनका नियत शौक बदल ना जाए कहीं, तू भी दिल से उतर ना जाए कहीं। तो ये बड़ी खूबसूरत गज़ल है। अगर इको देना भाई, हेलो, थोड़ा इको खोलो, रिवर्ब खोलो यार। और आपको इन्होंने एक बड़ा खूबसूरत रैप लिखा है, मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकता। इन्होंने पिच किया है एक बहुत बड़े पाकिस्तान के आर्टिस्ट के सामने, वो पिच होने वाला है, और जब वो आएगा तब हम आपको ये आपको नहीं करना चाहिए था, बताऊं क्या, खान साहब से माजरत के साथ। नहीं ना भी हो पिच, तो अगर मैं तो कहता हूँ अगर आप भी वो करें, रैप खुद परफॉर्म करें। अच्छा, वैसे ही कर दूं तो ठीक था वो सर। वो ये सिर्फ सैम भाई के स्टूडियो में एक दफ़ा रिकॉर्ड हो ना, बहुत खूबसूरत रैप था। और बच्चों के लिए मजे की बात, देखें हमारे यहाँ बच्चों के लिए कंटेंट ही नहीं बनता ना, वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग। हम सब के लिए बॉलीवुड के गाने भी हैं, पाकिस्तानी म्यूजिक भी है, ड्रामाज भी हैं, सास बहू के रज के देखें हमारी जितनी खावातीन हैं, बस सब आपके लिए नेटफ्लिक्स है लड़कों, हमारे लिए नेटफ्लिक्स है। लेकिन बच्चों के लिए क्या? बच्चों के लिए यूट्यूब की वो घिसी पिटी मार्वल स्टूडियोज रह गए, मार्वल स्टूडियो रह गए, स्पाइडरमैन है बच्चों के लिए। तो हमारा बच्चों के लिए कंटेंट नहीं बनता। जुबैर भाई ने बहुत प्यारा रैप लिखा, बस कोशिश कर रहे हैं, दुआ करें अल्लाह ताला उसमें कामयाबी भी दे। और गजल की आपने बात अभी थोड़ी देर पहले मेरी नजर से गुजरा था, भाई हसन भट्टी। अली भाई कहते हैं हम कब आए इस पॉडकास्ट में। अली हम भाई का थोड़ा तारुफ तो करवाएं। अली हमजा कौन से हैं? अब अली भी इतने हैं, अली हमजा बॉटम पे कमेंट है। ये मेरा ख्याल है अगर तो इंजीनियरिंग वाले अली हमजा हैं तो अली, मुझे लगा कि आप शहर से बाहर कहीं। हाँ, अली को थोड़ा सा डिस्क्लेमर दे दें अली भाई। और अगर आप अली वो हैं जिसके मैंने पैसे देने। अली भाई खैर डिस्क्लेमर ये है कि जब हम कमेंट्स पढ़ रहे होते हैं तो इतनी छोटी सी डीपी नज़र आ रही होती है, और ड्यूरिंग दिस सेशन वी कांट गो टू योर प्रोफाइल, तो इसलिए फिर अब हमें कन्फ्यूजन हो रही है जुबैर को कि आप कौन से वाले अली हैं। जल्दी से बताएं मोबी भाई, आप कुछ सुना दें। मैं तो सुना दिया ना, नियत शौक बदल। नहीं जुबी भाई, वो याद है होता है ना, शुरू करें हम ज्वाइन करेंगे कर लेंगे, हमारा तो आपको पता है। अब पिछले दिनों ही ना मेरी मुलाकात हुई हसन भट्टी से, वन ऑफ द फाइनेस्ट गिटारिस्ट सरगोदा है। तो ऐसे ही उनको पता नहीं मेरे पे प्यार आया या क्या, भाई का खुद भी मूड जरा थोड़ा सा क्लासिकल हुआ था, तो वो कहते हैं भाई ये वाली गज़ल करते हैं। तो वो उनके बगैर करते हुए मुझे ही नहीं फील ही नहीं आएगी। लेकिन मैं कोशिश नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ कि मैं वो कोशिश करता हूँ। इसीलिए मैं कह रहा था कि कॉपीराइट फ्री म्यूजिक कुछ यार इकट्ठा करते हैं और कुछ म्यूजिकल भी आपके लिए करेंगे। म्यूजिकल भी होगा, और दूसरी चीज़, दो चीज़ें अब होंगी आने वाले एपिसोड्स के अंदर गाइज, और वही होंगी कि वी कैन ब्रिंग यू लाइव इन दिस स्ट्रीम इन फ्यूचर। आप में से जो आना चाहेगा मुझसे बात भी करेंगे। और दूसरी चीज़ हम ये करने लगे हैं कि म्यूज़िक का भी अरेंजमेंट करता हूँ मैं। अच्छा, अगर लाइव चलाना है, नहीं तो फिर मैं शटर बंद करो दुकान। जी आज क्या किया आज आप? अच्छा जी सर, नहीं लगा कि हम अच्छे रह गए हैं? सही। कतास इकबाल कहते हैं हेलो भाई कैसे हैं सर, मैं व्हाट्सएप पे याद करवा दूंगा। कैसे? ये वही लग रहा है मुझे। हाँ। पैसे नहीं इंजीनियरिंग वाला उसने बता दिया। जो इस तरह धमकी वाला देखो बता दूंगा। हाँ, ये मैंने उसको टोन दी है, वल्ला आपने शायद यार इस वल्ला आलम इस टोन में ना कहो, लेकिन लग यही रहा है सर। मैं व्हाट्सएप पे याद करवा दूंगा। गजल सुनाता हूँ। 50,000 रुपये जो 6 महीने से रखे हुए ना मेरे। हाँ जी
नियते शौक ढल ना जाए हमें, हम कहाँ गा ऐसा तो सकते, नासिर काज़मी ने लिखा ही नहीं है। लिखा ही नहीं था, तो हमसे मत गवाओ। और टीपू होता तो टीपू ने कहना तू था भी दिल से, तू भी दिल से, मुझे नहीं आता मत गवाओ। आपसे रुका भी नहीं जाना। उतर न जाए कहीं नियते शौक। वाह वाह। भर न हाँ, भर न जाए जाए, सॉरी यार, sorry। न मिला कर उदास लोगों से, वाह वाह वाह। न मिला कर उदास लोगों से, हुस्न तेरा बिखर न जाए कहीं, तू भी दिल से, तू भी दिल से, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं नियते शौक भर न जाए कहीं। एंड पे कहना है थैंक यू फॉर द रिवर्ब। वो आगे वो एक दो और बड़े शेर हैं। आज देखा है तुझे बड़ी देर के बाद, आज देखा है तुझको देर के बाद, आज का दिन गुजर न जाए कहीं, तू भी दिल से, तू भी दिल से, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं। वाह वाह वाह, क्या इसीलिए मैंने कहा था। बहुत खूब यार, थैंक यू वेरी मच भाई। अच्छा जी, बस कोशिश करें, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें, इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अली कहता है कि मुझे लेना लाइव। अच्छा, दुबई जाओ। और हम इसने एक्सक्यूज़ पता क्या दिया जी, बस आखिरी बार, इसके बाद ड्रैग नहीं करूँगा इस बात को। ये कह रहे कि मेरे तो पेरेंट्स को नहीं पता था लास्ट मोमेंट तक कि मैं दुबई जा रहा हूँ। अच्छा, मेरा एक दोस्त था, उसको जितना मर्जी जेन्युइन एक्सक्यूज़ दे दो, और ही इज़ फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली, अली नजम की बात कर रहा हूँ, ही इज़ ऑल्सो इन दुबई, उसको मैं जितना जेन्युइन एक्सक्यूज़ तो नहीं कहना चाहिए, एक्सप्लेनेशन दे लेता था, उसके बाद वो पता क्या कहता था, हाँ ठीक है लेम एक्सक्यूज़। यार मैं एक दफ़ा गुस्से से ना दिमाग ख़राब हो जाता था, तो मैं अली आपको ये वहाँ पता ठीक है लेम एक्सक्यूज़ दे रहे हैं आप। कहते हैं मुझे लाइव लें, तो यार आपको नहीं लेंगे, किसको लेंगे लाइव फेसबुक पे, अली फ्रॉम दुबई। तो हम तब लेंगे जब आप बुर्ज खलीफा बैकग्राउंड में नज़र आ रहा हो, ये अब जहन में रखो। कर लो, जैसे मैं कह रहा हूँ ना, सॉर्ट आउट कर लेंगे, करो ना हमारे साथ सॉर्ट, रब्ता करो, फ़ोन करो भाई को सुबह या अभी कर लो, और बताओ किस दिन बुर्ज खलीफा पहुँच रहे हो, बैकग्राउंड में बुर्ज खलीफा हो और आप हमारे लाइव सेशन में और आपके साथ गपशप हो। ये देखो, इसलिए मैं कह रहा था 2 करोड़ वाला स्टूडियो होना चाहिए। कोई ट्रक वाला अपने हॉर्न चेक कर रहा है और आप लोग भी उससे महसूस हो रहे होंगे। कोई नहीं, इतना फिनिश तो करें। बर्दाश्त थैंक यू करेंगे। वेरी मच गाइस, Thank you. वी लव यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान पाइंदाबाद।